Yeah, now I can hear you. Thank you everybody. Thank you very much. सबसे पहले सर मैं आपको एक प्यारा सा मैसेज सुनाना चाहता हूँ जी. मेरे 7 साल के बेटे की तरफ से। उसका नाम अर्जुन है। Okay. उसने कल रात 12 बजे ये आपके लिए भेजा था। शाहरुख ताऊ जी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे कह देना। पापा शाहरुख ताऊ जी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे कह देना। हैप्पी बर्थडे शाहरुख ताऊ जी, आई लव यू। तो ऐसा अभी अगर मैं ताया हो गया तो वो क्या भतीजा क्या होता है? भतीजा, यस सर। भतीजा तो अर्जुन। अर्जुन, हाँ, तो तुम भी मेरे भतीजे अर्जुन को थैंक यू बोल देना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मुझे बहुत खुशी है कि अर्जुन जो है रात को 12 बजे जागता रहता है। बहुत बढ़िया। सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो टीम है, जो फिल्में बनाती है, वो कुछ जल्दी से हिट फिल्में बनाए, so that हम कुछ पैसे कमाएं और फिर उसके बाद हम एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम लें अपना, जिसके अंदर हम 1 से 2 लाख लोग जो है मिलकर एंजॉय कर सकें। मुझे ये बात कभी भी समझ में नहीं आती कि मैंने ऐसा क्या किया है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, और अब मैंने वो समझना भी छोड़ दिया है। क्योंकि मेरे को सलमान ने सिखाया है कि मैं समझ में नहीं आता हूँ दिन में आता। और दूसरी बात मैं अपनी टीम से कह रहा था, पूजा से बता रहा था कि आप लोग सब घर में आते हो, हॉल में नहीं आते, तो हॉल में आना शुरू कर दो। But I love you all very very much. Thank you so much, each one of you. मेरी आदत यह है कि जब मैं फिल्म शुरू कर दूं तो तब उसके बारे में कहूं, थोड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज देन वी ऑल्सो नो हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर जैसी फिल्में तैयार हो जाएंगी आप सबको मैं बता दूंगा। बिकॉज जब मेरी फिल्म अच्छी होती है आप बहुत खुश होते हैं, जब बुरी होती है आप बहुत दुखी होते हैं। तो आई अंडरस्टैंड दैट, आई रिस्पेक्ट दैट। और कभी ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश करता हूँ बुरी फिल्म बनाने का, बन जाती है, बट और वैसे ही मैं कभी अच्छी फिल्म बनाने की भी कोशिश नहीं करता हूँ, बन जाती है। या लाइक इस की, हाँ, छोटे छोटे शहरों में से बड़ी बड़ी बातें। So let's, अब जब तूने इंटरप्ट कर ही दिया है, इसका था कि ये शाहरुख की तो सुनोगे, पहले मेरी सुनो, हमने सुन ली तेरी। For the photographers, ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू। शाहरुख जी सर, आप जब भी आपका मौका मिलता है बैंगलोर आने का, तो कुछ वक्त अपना बैंगलोर एसोसिएशन के साथ वक्त बिताने में अपने को मौका मिलेगा क्या? Actually, you know, that's what I should do. I should tell Karuna and everybody that every year when we get together like this, maybe we should do it in different cities. So I can fly out there and then, you know, I can meet everybody from there, inshallah. So, but if I come there for some work, I'll 100% look you up and then we can meet for some time and chat, for sure. शाहरुख जी एक बार मेरा नाम बोलिए प्लीज, गुरु। तूने वो अपना नाम बोलने के बाद इतना सारा अंडू बंडू किया था, मेरे को याद नहीं, मैं समझा नहीं क्या बोला था तूने। मेरा नाम गुरु सर। नहीं, उसके बाद क्या बोला था तूने? मैं कन्नड़ में आपको विश किया था। हाँ बोल, मैं भी बोलता हूँ फिर। ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Thank you so much. Thank you, Guru. Thank you for coming here. Thank you, sir. Thank you. God bless you. Thank you. My name is Zuili Desai. Zuili Desai. Zuili. Yeah, you called me Julie Desai once, so I'm fine with Julie Desai also. Okay, no, you're Zuili. Zuili Desai. Zuili Desai. Yeah, my question was, how do you manage to balance your social and personal life so well? Actually, my personal life is very simple.
I just go home and spend time with Gauri and my kids. And actually, in personal life, I'm very boring. I just go home and that's it. So whenever I'm not working out, which is in terms of going for shooting, then I'm just at home and I'm little unsocial. So I go to parties where I'm supposed to go, but I'd rather just sit at home and eat some chips, have some colas, watch some stuff on television or whatever, and read some books. So it gets balance itself. Abhi, for 26 years I've been working for 12 hours a day or 15 hours a day, and I've made it up now. Whole year I've been just sitting at home and being personal with my children and my wife. When I came to Mumbai to work, I had lost everything in my life. So, my parents, and it was very sad. We had no money. I only had a sister who was rather unwell at that time. And I just gotten married. I had no house. So I could not think anything can be worse than this. So जो भी होगा मुझे लगा अच्छा ही होगा. So in a strange way, the negativity in my life made me feel इससे नीचे तो नहीं हो सकती जिंदगी, तो अच्छा ही होगा. So everything was very positive. So I never thought कि अभी क्या मैं खो दूंगा. So whatever I got, whether it was, so I just went into work and I said, ये अच्छा ही है सब. So if I didn't have a house, if there were friends who helped me. There was Juhi, there was Aziz, there was Rajiv Mehra. उन लोगों ने अपने घर दे दिए मुझको, किसी ने कम किराए पे, Vivek Vaswani. They were all very kind to me and they just looked after me. And I think I was just happy I had somebody to look after me and everything seemed very good here. So I never had a problem कि, और अभी भी मैं वैसा ही हूँ. मुझे ऐसा लगता नहीं. मुझे लगता है कि मैंने there's nothing to lose ever. I don't think, I always tell people that losing is not an option. And why losing is not an option is not because we think मैं pompous नहीं हो रहा कि मैं कभी हारूंगा नहीं. But losing is not an option because you can never lose. And genuinely I mean that. In life things do become all right. They may not seem so. They may take a little while. But I think things become all right only. और हम लोग जो है actually हम लोग की habit है लोगों की कि जो चीज़ कभी-कभी अच्छी भी हो रही होती है और तो हम कोई उसमें नेगेटिव चीज़ ढूंढ कर यार लेकिन वो नहीं हुआ अभी यार वैसा क्यों नहीं हो रहा है. So we keep thinking about negative things. So doubt should be removed from your head and you should enjoy every moment. Like for me there is nothing more important. It's my birthday, or my children, my family waiting for me. But nothing is more important than being here and being happy with you. As soon as, and honestly, you should just enjoy this moment and then I'll be in my car, then I'll be with my family and nothing will be more important than that. So please try and live moment to moment, be happy, don't think long term. किसी को future भी नहीं पता है और past कभी भी परेशान नहीं करेगा. So just being positive and be happy. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. There is a Baksha who's a singer who's this demigod and he had a message for you जो उसने आज Instagram पे डाला है and it's beautiful because he says शरारत भरी आंखों में लाखों थे सपने जब छूटे अपने तो लाखों बने अपने तेरा फितूर हद से पार जाता रहता है हर साल पहले से ज्यादा तुझ पे प्यार आता है. You probably did not have the time to look at all the messages. But इसमें को ना इस शायरी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है बादशाह से. उसके अंदर बीच में उसने बोला नहीं बादशाह बादशाह. I'll call him and I'll tell him. It's your boy Baksha. Yes, ma'am. Hello, Shahrukh. I'm Beate from Austria. Say your name again, darling. Beate. Beate. Yeah. Okay. हम प्यार से बोलते हैं तेरे को बस, ठीक है? प्यार से. Yes, I love it. Thank you. Where in Austria? Near Vienna. Okay. And my question is, which is your favorite Italian dish and do you know how to make it? I'm not much of a foodie. So yeah, it's pasta. So I forget now what it is called. I like the white pasta. But I'm learning now because my thing is I should know 10 dishes to make from क्या बोलते हैं शुरू में जो देते हैं खाना Appetizers. starter से लेके Alio olio. आलू ओलियो starter से लेकर dessert तक. So I'm just learning, but I think pasta is what I like, and I'm sorry if people are vegetarian here, but I like every chicken dish, so I'm trying to learn some Italian chicken dish. How do you miss your mom and dad now? And do you share your stories, whatever you have spent with your mom and dad, with Abraham and your children? Actually, yeah, they're so long gone.
even I don't remember most of the stories. So Aryan, I remember Aryan and Sohana when they were growing up, they would tell me to tell them stories about my parents. Ki how was my father? Because actually, I'll be very honest, and I want to thank people amongst you. I don't even have too many pictures of my parents except the one that you people only posted back to me, and so no, I don't tell them stories. You know, it's so long ago. I don't even actually 1981 my father died here. So that's 91, 2001, 2011, 35 years ago. You know, so no, I don't share too many of the stories because I think for my children, my parents have been kind of how do you say mixed with Gauri's parents. तो उनको लगता है कि जो नाना और नानी होते हैं वही दादा और दादी भी होते हैं. So I think they grew up like that. Hello sir. Hello, how are you? Fine sir. This is Rahul. Hi Rahul, नाम भी सुना मैंने. Happy birthday sir. Thank you Rahul, bless you. Thank you for being here. Thank you sir. सॉरी सर, ये थोड़ा अजीब नहीं है आपको किसी को राहुल एड्रेस करते हो? लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ राहुल, It is little odd. थोड़ा और है ना? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है इसकी मम्मी डैडी ने मेरा नाम कॉपी कर लिया. Alright Rahul, what's the question man? आप प्राइवेट जेट कब ला रहे हो? प्राइवेट जेट. हाँ? सर प्राइवेट जेट आपका खुद का प्राइवेट जेट तू कब ला रहे हो? बेच रहा है? अब तू बेचेगा मैं नहीं. वो ले आओ सर प्लीज. प्राइवेट जेट ले आओ सर आपका प्लीज. तू मुझे बता, तू क्या काम करता है? तेरे पास बेचने को है तो ले लेता हूँ. तू पायलट है तो तेरे को जॉब दे दूंगा. तू स्टूवर्ड है तो मैं जॉब दे दूंगा. तो जो सर वो सूरत से, उसके पास 2-3 डायमंड तो जेब में ऐसे रखे होंगे. सूरत से है तू? फिर तो यार इंशाल्लाह दुआ कर. ओके, सो वो कॉल, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड. जिन्होंने सवाल पूछे थे वो जरा खड़े हो जाए. जिन्होंने सवाल पूछे थे उसको दे दे, बहुत उछल रहा है यार. उसको दे दो ना माइक. कौन ये? हाँ, वाइट टी शर्ट में ना. व्हाइट टी शर्ट. हाँ ओके, हाँ इनको माइक दे दो यार. माइक दे दे इसको, इतना उछल रहा है. Hello, happy birthday sir. I'm here sir. हाँ हाँ बेटा. Happy birthday. Thank you. I am Zain from Team Shahrukh Khan fan club. सर एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में पूछना चाहूँगा आपसे. हाँ. सर ऐश्वर्या मैम के मैनेजर के साथ जो इंसिडेंट था वो सही था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यार यू नो क्या है ये सब जो ना बड़ी पर्सनल सी चीज़ें हैं. फिर हम कुछ बात करते हैं तो उसकी बात की बात बनती है. द गुडनेस इज द फैक्ट दैट whoever got hurt is all right. एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ नहीं है. सर आपको सर कोई इंजरी? एक सवाल. थैंक यू. So there's some gorgeous girls who performed on stage. They're from Indonesia. There. So okay, one question from the girls there, maybe. वो उसके पास माइक. हाँ बोल दे. Say it. Sorry. I just would like to say something very short. Yeah. Guys, I'm sorry. Please, thank you so much. We are both from Turkey. We are coming Thank you from Turkey. coming all the way from Turkey, mashallah. Thank you so much. Thank you. I always wanted to make a film in Istanbul because I think it's very interesting to shoot there. So if I get an opportunity, and meanwhile, thank you for doing business from India. Keep on flourishing. And बाकी लोग भी ज्वाइन कर लो इनके साथ. बिजनेस में पैसा हो जाएगा. फिर गुजरात जाके हम एक जेट ले लेंगे. फिर अलग अलग सिटीज में अलग अलग फैन क्लब्स में उसी प्लेन में जाया करेंगे. So thank you for starting this for us. Thank you. बड़े देश थे. Okay. छोटे नहीं थे, बड़े थे. Okay. देख तूने उल्टा बताया मुझको तब ना. तूने छोटे कराया था शुरू में. गुज्जू मेरे को ऐसा म्यूजिक. तो बड़े देशों में ऐसी छोटी बातें तो होती रहती हैं. इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास एक लड़का आया और उसने कहा कि राधिका मुझसे शादी, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता. सपोज एक लड़की आई, सीमा ने आके रवि को बोला कि रवि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अब इसका जवाब सुनिए आप. हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं. शादी भी एक बार होती है और प्यार एक बार होता है. तुम नहीं समझोगी सीमा, तुम नहीं समझोगे रवि, कुछ होता है. और लगता है ऐसा कि कितनी रोमांटिक बात कही है. फिर उसकी फ्रेंड पूछती है उससे कि रवि सीमा ने हाँ बोल दिया? इसे पता नहीं यार, उसने बोला कुछ होता है, मैं समझूंगी नहीं.
So this is, according to me, the greatest dialogue Karan Johar has written for lovers without making any commitment to anyone. It just impresses you very much. Everybody bought it. और देखो Everybody bought it. सबको यकीन है इस डायलॉग पे. और आप है ना? कभी भी ट्राई कर लेना. मुझसे यंग लड़के लड़कियां मिलते हैं because they think I'm a romantic hero, so then they ask me. This dialogue will never fail and never get you caught and never put you in trouble. You can always use this and उस वक्त लगेगा उसको जैसे मैं सुरेन को बोल दूं कि यार हम एक बार जीते, एक बार शादी भी एक बार होती है प्यार, तू नहीं समझेगा सुरेन कुछ कुछ. Correct sir. कल मिलते हैं, ओके बाय. ऐसा करके पता फर्क नहीं पड़ता. यार तुम एक सेकंड सर, मैं ये बहुत अजीब सी बात निकली है यहाँ से. एक गुज्जू आदमी कह रहा है कि कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है. ड्राई स्टेट का बैंड है तुम्हारी स्टेट में, पता है? इसकी फोटो डाल दो गुजरात में. आपने तो अपनी फिल्म में वो भी सिखा दी कि गुजरात में कैसे धंधा होता है. नहीं भाई, अम्मी जान कहती थी, अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई मजहब नहीं होता. लेकिन ट्राई मत करना गुजरात में इस धंधे का. बहुत कौन सा डायलॉग है? ओके ओके ओके, इसको वाला चाहिए. तेरा बिल्कुल ना तो एकदम नंबर 1 अयाश निकल रहा है. तेरे को प्राइवेट प्लेन चाहिए, तेरे को सब शराब चाहिए, शबाब चाहिए, कबाब चाहिए. तो बहुत ज्यादा कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को तैयार. हम तो पीते यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके. इसके बाद मुझे मालूम नहीं है, वो ना बड़ा वो इतना ही है बस यार. हाँ. This is your moment. This is your... तेरे को जब बैग मिलूंगा तुझे गिफ्ट दूंगा. तू गिफ्ट लेने आया था इतनी दूर मम्मी और डैडी के ग्रेव पे जाके तू फूल चढ़ा रहा है और यहाँ पे आके गिफ्ट मांग रहा है. तो मुझको एकदम बिल्कुल कोई लगन नहीं होनी चाहिए तुझको, एकदम प्यार होना चाहिए ऐसा. Okay guys.